अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मरियम नवाज की तबीयत खराब, सर्विसेज अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। मरियम नवाज का CBC टेस्ट भी किया गया। नवाज शरीफ के बराबर वाला कमरा लॉट आज रात सर्विसेज अस्पताल में ही रहेंगी। मरियम नवाज की वालिद से मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर करवाई गई। इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान का सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में दो टोक ऐलान। कहा हम सियासी लोग हैं, मुकाबला करेंगे। कहा मौलाना के मार्च से कश्मीर कॉज को नुकसान होगा। भारत पुलवामा जैसा एक और ड्रामा कर सकता है। आर्मी चीफ से कहा है फौज को मुकम्मल तौर पर तैयार रखें। आजादी मार्च का मामला हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह परवेज खटक का अकरम दुरानी से राबिता और चौधरी परवेज इलाही का भी मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबिता। रहबर कमेटी का अहम इजलास कल तलब। उसी रोज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी भी रहबर कमेटी से मुलाकात करेगी। इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए निकला हूं, सूबों के हुकूक छीने जा रहे हैं। इमरान खान सिंध दुश्मन है। बिलावल भुट्टो का इस्लाम कोर्ट में जलसा आम से खिताब। कहा कुछ लोग वजारतें लेकर सिंध के हुकूक पर सौदेबाजी कर रहे हैं। मुल्क भर में बच्चों की अदालतें जल्द कायम की जाएंगी। वज़ीर कानून फरूग नसीम का ऐलान। बोले कि बच्चों को मुतासिर करने वाले कवानीन की बेहतरी के लिए काम का आगाज कर दिया है। आइन में बच्चों के बुनियादी हुकूक हैं, बच्चों को अपने हुकूक की आगाही होना चाहिए। ASF अहलकार की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बदतमीजी का मामला। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का वाक़े का नोटिस लेते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाने का ऐलान। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जिसकी सदारत ब्रिगेडियर के मर्तबे का अफसर करेगा। कराची में बनारस फ्लाईओवर पर पतंग की डोर की जद में आकर नौजवान जाँ बहक 23 साला शहरोज की चंद माह कबल मंगनी हुई थी। मुतवफ़ी की कुछ अरसे बाद शादी होने वाली थी। बरतानिया ने इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरे पर पाबंदी लगा दी। खिलाफ वर्जी करने वाले को गिरफ्तार करने का इंतबाह। लॉर्ड नजीर अहमद का रद्द-ए-अमल। बोले मादरे जमहूरियत में मुजाहरे के हक पर पाबंदी अफसोसनाक है। मुजाहरे पर पाबंदी का मामला हर फोरम पर उठाने का ऐलान। अमरीकी सदर का तुर्की पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां उठाने का ऐलान। सदर ट्रंप का कहना है शाम में जंग बंदी ने लातादाद कुर्दों को बचा लिया। तुर्की और कुर्द शाम में दाइश को ठिकाने ना बनाने दें। तुर्की और दीगर मुमालिक कुर्दों को किसी इलाके पर कब्जा ना करने दें। दुनिया भर में आज पोलियो से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद पोलियो के मरज से आगाही और उसके खात्मे के लिए कोशिशें करना है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को बाकायदगी से पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सकता है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी टेस्ट में जर्मनी ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। जर्मनी ने पाकिस्तान के खिलाफ हॉकी टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान तबीयत खराब होने पर उन्हें भी सर्विसेज अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है। नवाज शरीफ के साथ वाले कमरे को मरियम नवाज के लिए तैयार कर लिया गया। मरियम नवाज की वापसी से मुताल्लिक हतमी फैसला महकमा दाखिला और डॉक्टर्स की मुशावरत से होगा। दूसरी जानिब कराची से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर ताहिर शमसी ने नवाज शरीफ का मुआयना किया है। अपने नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी से हम तफसीलात लेते हैं। तजम्मुल, हमें बताइएगा कि मरियम नवाज की तबीयत भी अचानक खराब हो गई है, क्या कहना है डॉक्टर्स का?
जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नवाज की जो कायद हैं मरियम नवाज, वो अपने वालिद से इयादत के लिए जो है वो अस्पताल पहुंची और जहां पे उनकी तबीयत जो है वो नासाज हुई, जिसके बाद जो है डॉक्टरों ने उन्हें भी जो है अस्पताल में जो है वो एडमिट कर लिया, जहां पे उनका CBC टेस्ट जो है वो ले लिया गया, जिसका अभी तक रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है। रिजल्ट आने के बाद ही डॉक्टर ज़रात फैसला कर सकेंगे कि मरियम नवाज को जो है वो कितनी देर यहाँ पे रखना है और उन्हें कब यहाँ से डिस्चार्ज करना है। दूसरी जानब अगर बात की जाए कराची से आए डॉक्टर ताहिर शमसी की, जो कि वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जिन्होंने आगे मियां नवाज शरीफ की जो है वो जितने भी टेस्ट हुए, जितनी रिपोर्ट्स हैं उनका उन्होंने जायजा लिया, जिसके बाद वो अभी जो दीगर मेडिकल बोर्ड है उसके साथ वो मुशावरत में है, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ की जो है वो इलाज तशखीस किया जाएगा और इलाज जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मियां मरियम नवाज शरीफ जो कि अपने वालिद की आदत के लिए यहाँ पे आई थी, जिनकी तबीयत जो है वो ख़राब होगी, जिसके बाद उन्हें यहाँ पे उनके लिए भी अलग से एक रूम जो है वो यहाँ से तैयार किया गया है, जहाँ पे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें बाकायदा तौर पे सर्विसेज अस्पताल में एडमिट कर लिया गया है, जिसके बाद उनका इलाज भी जारी है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मियां नवाज शरीफ की जो वालिदा हैं वो भी इयादत के लिए यहाँ पे पहुँचने का इम्कानात हैं और कहा जा रहा है कि वो भी कुछ ही देर में वो भी यहाँ पे पहुँचेगी, अपने बेटे और अपनी जो भतीजी हैं उनकी जो है वो इयादत करेंगी। दूसरी जानब मियां नवाज शरीफ की जो बेटी असमा नवाज हैं वो भी लंदन से जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि कल दोपहर तक जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है मुस्लिम लीग नून के, जो कि अपने कायदीन के हक में जो है वो नारेबाजी की जा रही है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए जो है वो दुआएं मांगी जा रही हैं। जी अच्छा तजम्मुल, ये भी बताइएगा कि मरियम नवाज की तबीयत, उनकी भी तबीयत खराब हो गई है। यहाँ आने से पहले आज दिन में जो एक मुख्तसर गुफ्तगू हुई थी जो कि सोशल मीडिया पे भी आई, जिसमें उनको कहना था कि उनकी तबीयत ठीक है। अपने वालिद से मुलाकात के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है। उनके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो इब्तिदाई तौर पर कब तक मिलने के इम्कान हैं, कुछ बताया जरा इन्हें? जी बिल्कुल, अस्पताल ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज का जो इनिशियल टेस्ट है CBC टेस्ट वो कर लिया गया है, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है उनको आने में जो है वो घंटा 2 का वक्त दरकार है। वो जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएंगी उसके बाद मरियम नवाज की जो सूरत हाल है, उनकी जो सेहत के हवाले से जो फैसला किया जाएगा कि उनका इलाज कब तक जारी रहेगा और उन्हें कब यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा, इसका फैसला जो है वो डॉक्टरों का बोर्ड जो है वो करेगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मरियम नवाज को मियां नवाज शरीफ के जो उनका जो कमरा है उसके साथ वाला कमरा उनके लिए तैयार किया गया है और उसे भी जो है वो सब जेल का दर्जा दिया गया है। सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त कर दी गई है, किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जो है वो इस तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी ठीक है, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए तजम्मुल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नासाजी तबीयत के बायस इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ने आसिफ जरदारी को खाने में परहेज का मशवरा और घर से खाना लाने की इजाजत दे दी है। गुज़श्ता रोज आसिफ अली जरदारी की कमर की तकलीफ और कार्डियक टेस्ट के बाद मेडिकल बोर्ड ने उन्हें अस्पताल में दाखिल करने का फैसला किया था। देखिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। साबिक सदर आसिफ जरदारी तबीयत नासाजी के बायस इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। साबिक सदर के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, डॉक्टरों ने परहेज का मशवरा दे दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी को डॉक्टरों ने घर से खाना लाने की इजाजत दे दी, तहम खाने में खुसूसी एहतियात की तजवीज भी दी गई है। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने आसिफ जरदारी को चिकनाई और नमक के कम से कम जबकि सब्जी और सलाद का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत की है। आसिफ जरदारी को मछली के अलावा थोड़ी मिकदार में चिकन खाने और कमरे में चहलकदमी की हिदायत भी की गई है। पिम्स के मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद गुज़श्ता रोज जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर मेडिकल बोर्ड ने आसिफ जरदारी का ब्लड प्रेशर और शुगर समेत कमर की तकलीफ का चेकअप किया, जबकि उनके कार्डियक टेस्ट भी किए गए, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड ने उनको अस्पताल में दाखिल करने का फैसला किया था। लाहौर की एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 2 रोज की तौसीह कर दी। अदालत ने मरियम नवाज की अपने वालिद नवाज शरीफ से मिलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर से देखिए अफान रियाज की रिपोर्ट। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और उनके चचाजाद भाई यूसुफ अब्बास को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड के बाद एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया गया। जज अमीर मोहम्मद खान ने नए प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि चौधरी शुगर मिल्स केस का रेफरेंस कब पेश किया जाएगा, जिस पर नए प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। रेफरेंस चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद दायर किया जाएगा। दौरान समाअत मरियम नवाज ने अपने बीमार वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जज अमीर मोहम्मद खान ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जुडिशियल रिमांड में 2 रोज की तौसीह करते हुए
मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अस्पताल में अपने वालिद की इयादत करने की इजाजत मांगी थी जो नहीं मिली। मैंने जज साहब से इजाजत मांगी थी कि मुझे 1 घंटे की इजाजत दे कि मैं अपनी जेल वापसी पे मियां साहब को देख लूं अपनी आंखों से। उन्होंने इजाजत नहीं दी। अदालत से इजाजत न मिलने पर मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ से टेलीफोन पर खैरियत दरियाफ्त की। इस दौरान मरियम नवाज आपदीदा हो गईं और वालिद की सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। अफान रियाज, लाहौर। अब तक। उधर पीपल्स पार्टी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत की तमाम सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। नैयर बुखारी का कहना है कि अगर आसिफ अली जरदारी को कुछ हुआ तो उनके बारे में बात करने वालों को मार्क कर लिया है। फरतुल्लाह बाबर ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए अब्दुल रज़ाक खट्टी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर बुखारी की फरतुल्लाह बाबर के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि इस वक्त आसिफ जरदारी की सेहत की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जेल हुक्म ने भी आसिफ जरदारी को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की है। आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत के बारे में जेल अथॉरिटीज ने और जेल डॉक्टर्स ने लिखा कि उनकी सेहत ठीक नहीं और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। इस मौके पर फरतुल्लाह बाबर का कहना था कि आसिफ जरदारी की सेहत के हवाले से अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तशवीशनाक बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसका बरमला कल चेयरमैन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हुकूमत की जानिब से आजादी मार्च की इजाजत को रहबर कमेटी का दबाव करार दिया और कहा कि हुक्मरान इंसानियत से आरी हो चुके हैं। कैमरामैन काजी कमाल के साथ अब्दुल रज़ाक खट्टी, इस्लामाबाद। अब तक।